Thank you all for coming. I hope you really like the trailer. Uh, when we started writing, the idea was always to explore, the journey of power. Right. And when I'm saying power, not political, social, power within the relationship, power of an individual, and how far one can go to reclaim that power. So yeah, that was the core, and that was in the DNA. And the hard-hitting dialogues and everything that comes from that emotional core. एक्चुअली मुझे ना गैंगस्टर फिल्म बनानी थी. बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं गैंगस्टर फिल्म बनाऊं. जय ने मुझे आके इसका बताया प्रमाइस, तो मैंने बोला यार मुझे अच्छी लग रही है, मुझे और डिटेल में बताओ. देन पुलकित, मी एंड जय, हम तीनों मिले एंड हो गया था. हम लोग जो इंडियन लोग हैं ना, हमें कोई भी फिल्म हो, पारिवारिक फिल्म हो, एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो या ऐसी गैंगस्टर फिल्म हो, म्यूज़िक अच्छा चाहिए ही चाहिए. तो दैट इज़ अ वेरी कोर कि हमें म्यूज़िक बेस्ट चाहिए. एंड जय का भी जो कान है बहुत अच्छा है. इसने हमारे साथ, हमने पहले बहुत सारे हिट्स दिए हैं, अजब प्रेमी गजब कहानी, रेस, तो हमने इसमें भी साथ में मिलके काम किया. एंड मेहनत इसने की है, मैक्सिमम मेहनत इसने की है. हम तो पीछे आए कि हाँ ठीक है, ये गाना, झगड़े भी हुए थोड़े छोटे मोटे, बट अल्टीमेटली टचवुड आई थिंक म्यूज़िक अच्छा है. राइट. फिल्म्स आर डेफिनेटली कोलैबोरेटिव एफर्ट, बट यहाँ एक एडवांटेज है कि हमारा डायरेक्टर राइटर ही तो 2-3 लोगों से कम बात करनी पड़ती है. कि यहीं पुलकित को अगर कन्विंस कर दो तो अगले दिन आपको नया सीन मिल जाता है. तो दैट इज डेफिनेटली एन एडवांटेज. राज अगर हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं होता मालिक में, तो दैट इज शॉर्ट कमिंग इन आर विजन एंड आर conviction to make it. So there was nobody else but Raj who could have done the work. Was there anything in particular that you wanted to present to the audiences इस पूरी फिल्म के साथ? कुछ एक core idea? Idea is, of course, to take this genre and make this as palatable to a wider audience. It's an entertainer. It's a story of a guy who's a son, who's a husband, but पेशे से gangster. So I wouldn't say it's just a gangster. It's the journey of this guy to becoming what he has become. Absolutely. वो क्या डायलॉग है सर? जन्म से मालिक, पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं. राइट. ये जो हमारे डायरेक्टर राइटर है बैठे हैं पुलकित, हमने साथ में इससे पहले पोस्ट बनाया था 2017 में. बहुत पुराने दोस्त भी हैं हम, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. तो ये जो भी हुआ है वो इनकी राइटिंग और इनकी बदौलत हुआ है, क्योंकि इनकी राइटिंग में वो कमाल था, वो डायलॉग थे, जो हमारी बातचीत होती थी. तो ओजी मालिक जो है वो यही है. पर ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कुमार सर का, जयू का, पुलकित का, थॉट ऑफ मी टू प्ले मालिक, बिकॉज मुझे भी पता है कि बहुत कम ऐसा होता है एक्टर्स के साथ कि कुछ इमेज को ब्रेक करने कुछ नया मिले. और मैं हमेशा वही ढूंढता रहता हूँ कि कुछ नया मिले. भले वो श्रीकांत हुई बीच में, बट एज एन एक्टर ये समझ सकते हैं लोग कि बहुत हंगर रहती है कि यार नया काम करना है, चैलेंजिंग काम करना है. आई एम थैंकफुल कि मालिक मेरे पास आई, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया. जो वो बोलता भी है ना कि मजा आएगा, वही पुलकित ने मुझे कहा था जब हमने शुरू की कि भाई मजा आया, और बहुत मजा आया. Well, I'd say that the first time जब पहली बार मुझे पुलकित के थ्रू इस स्टोरी के बारे में पता चला, I think I was also a little surprised because very few people have actually imagined me in that role, and the fact that he trusted me with that character, because Shalini is like you said, she's very rooted, very grounded. There's a sense of authenticity in that character, and in the entire film, the way the film's been made. So I think I quite enjoyed myself playing that character. Working with the team, whether they were my producers, Kumar sir or Jayu, our director, Pulkit, Raj being such a wonderful actor, and all the lovely actors that I got to work with. Because I've not been an actor for a very long time, but when you get to work with people who've time and again shown the world how great they are at what they do, you as a newcomer or as someone who's only been around for a few years, you get to learn a lot. For me, Malik was a very big learning experience. It was an experience where I got to explore a very different side to my profession. To be very honest, I was not expecting something like Malik. Suddenly I got a call and I was shooting in Bombay and I met this young, bright director. और
फर्स्ट मीटिंग के बाद उसका जो पैशन, उनका जो स्टोरी टेलिंग, उनका जो कन्विक्शन अबाउट नॉट ओनली द माय कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर फिल्म, मुझे लगा कि ये अगर हम लोगों का पूरा वो टीम आ जाए, सही टीम, तो ये लड़का फाड़ देगा। मुझे लगता है वो फायर है इनके अंदर। सो मैं शायद आधा घंटा मीटिंग किया, उसके बाद मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। एंड हु वांट्स टू मिस वर्किंग विद माय यंगर ब्रदर, like he makes us proud always as an actor. Of course he's a big star, but as an actor also. और हमारे सामने जो बैठे हैं, जो actors team, I didn't want to miss this opportunity. Thank you so much for giving me this opportunity to play. Let's see, 11th. देखते हैं. Thank you so much. नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फिल्म मेकर कि वो क्या कहता है. माई जॉब इन एवरी कैरेक्टर वॉट एवर आई डू, आई ट्राई टू सी इट फ्रॉम अ ह्यूमन लेंस, कि भाई वो खराब है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन है इंसान. तो वो इतना सही काम करना पड़ता है कि उसमें अगर बहुत अच्छा है तो थोड़ी खराबी ढूंढ लीजिए, और अगर बहुत ख़राब है तो उसमें थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ लीजिए. यही काम मेरा एज एन एक्टर रहता है. और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में. आई एम रियली लकी. I suddenly got a call from Pulkit, and Pulkit, thank you so much, because Thank you. Thank you. Kumar ji, thank you so much. Jay, thank you so much. और तुम्हारे बारे में क्या कहूँ भाई मैं. राजकुमार जो है, I saw a long time back. As a matter of fact, when he was studying in FTII, ये उस सेशन में था नहीं. मैं उस सेशन में पढ़ाने गया था एक हफ्ते के लिए, खाली एक छोटा सा. एंड आई हैव सीन हिम फ्रॉम देयर, एंड आई एम सो एवरीबॉडी इज सो प्राउड ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. एंड इस फिल्म में जब मैं आया तो जो सबसे ज़्यादा खुशी थी मुझे मालूम नहीं था. मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि राजकुमार कर रहा पिक्चर, और पुलकित ने कहानी बताई थी. जब मैं शूटिंग पे पहुंचा तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं था. एंड देन सडनली मेरे प्रिय मित्र स्वानंद साहब वहाँ पर मुझे मिल गए, एंड अ होल बंच ऑफ एक्टर्स वाज सो वंडरफुल. एक एक्टर के लिए एक अच्छे को एक्टर के साथ काम करने से ज़्यादा कोई बड़ा हाई होता नहीं है, बिकॉज आपको ये पता रहता है कि अगर आप खराब भी करेंगे तो बगल वाला संभाल लेगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ऑफ कोर्स टॉक टू अस अबाउट इट. मैं भी खुद भी बहुत अचंभित हूँ. चबूतरा संभाल रहा हूँ. And we have to say, you know, dialogues की जहाँ तक बात हो रही है, कुछ एक ऐसी ये टर्मिनोलॉजी भी सर आपने नई दे दी है, बड़ा ट्रेंड करने वाली है. कमाल है. क्या बोलना चाहेंगे सर? You know, sharing screen space with all these lovely people. I am so lucky and I am so मुझे एक्चुअली इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है पुलकित को. और मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ऐसे रोल में कोई कास्ट कर सकता है. तो दैट्स पुलकित एंड मुकेश छाबड़ा, एंड आई वाज लकी. राजकुमार राव जी के साथ काम करने का मौका मिला. मैंने इनकी एक फिल्म के गाने लिखे थे जो बड़े सालों पहले, काय पोछे के. और उसके बाद इस वक्त पे फिर मुझे काम करने का मौका मिला, एंड आई एम वेरी लकी. थैंक यू कुमार सर, थैंक यू जय, थैंक यू सौरभ साहब, और थैंक यू पुलकित प्रसन्नजीत सर. बहुत 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 लाजवाब. ट्रेलर देख के तो मजा ही आ गया. बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मेरा बस. बिकॉज ही इज माई स्टूडेंट, ही वॉज माई स्टूडेंट, and he started his journey to be an actor, and then he wanted to be a director, and I said go ahead, do it. And we started from a short film. हम दोनों ने एक साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई. मैंने इसकी पहली फिल्म में मैंने काम किया था, जो आपकी भी पहली थी. First film also he directed, I was there, Maroon. And first film which is releasing on theater is also I'm working with you. Yeah, so मैं तो इसको तब से जानता हूँ जब ये पैंट पहनता था. कवर कर दिया सर, बढ़ा दिया थोड़ा. And obviously the cast, you can see powerful actors and tips backing this. It's in itself is such a powerful thing to working with this, right? And why would I say no to this? This is what I want to. Raj is like, I've known him from many years, not directly, but from his wife, Patrika, and she was my student, and I always wanted to work with you.
And Likewise, Saurabh sir. sir. So everyone is so talented here sitting, and why can't I? So yeah, why not? Of course, सौरभ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे. You know, there's this. First of all, this is one of the most creatively satisfying experience of my whole life. I can say that thing, and I am really grateful, thankful to Pulkit sir, Jeev sir, and Kumar sir for giving me this opportunity, to believing in me in that way. और जहाँ तक बात रही कि इस ensemble की, मैं बैठा हुआ हूँ, यही बहुत है मेरे लिए इन लोगों के साथ, क्योंकि आप जिनको जिंदगी भर देखते रहे हो स्क्रीन पे और उनसे सीखते रहे हो, जब आप उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हो और आपको जो छोटे छोटे बेहतरीन न्यूएंसेस सीखने को मिलते हैं, चाहे वो राज भाई हों, सौरभ सर वहाँ पे हों, स्वानंद सर हों और दादा हों डेफिनेटली, या मनुषी, कोई भी जहाँ पे जो इतना सब कुछ कर चुका है, ये लोग जब होते हैं वहाँ पे सेट पे, तो जो इतने काम करने के बावजूद भी जो कमिटमेंट है, जो इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं, सेट को एक खूबसूरत एहसास देता, जो हमेशा मेरे जैसे नए एक्टर को बेहतर और बेहतर करने के लिए देता. और जहाँ तक ये कहानी जो पुलकित सर ने लिखी है, जिसमें आप कह सकते हो कि मालिक का मालिक बनने का थ्रिल है, एक्शन है, और उसके साथ में आप देखेंगे तो हर एक लेयर्ड कैरेक्टर है, हर एक के साथ अलग एक इंटेंसिटी जुड़ी हुई है, और उसमें आप हर एक किरदार अपने आप में बहुत वेट रखता है. तो एक खूबसूरत वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, मालिक की दुनिया तैयार हुई, और मालिक की दुनिया में मैं आके बहुत खुश, बहुत गौरवान्वित हूँ. So was there any inspiration behind carrying this role, and were there are many veterans who have carried the gangster role in Bollywood, so was there any inspiration you took to prepare for this role? No, not really, not from any actor. I would say that actor was played a character like this. It was all from our imagination only. The world that Pulkit created, in his writing, it was very much there. And whatever we have seen on television, some real people, that the inspiration was from the real people. And then a lot of it actually comes out from within. When you start reading it again and again, a lot of it you start seeing the character, you start seeing the body language, the voice, you start hearing it. So it all came from there, not from any one particular actor, I would say. So was there any inspiration behind carrying this role, and were there are many veterans who have carried the gangster role in Bollywood, so was there any inspiration you took to prepare for this role? No, not really, not from any actor. I would say that actor was played a character like this. It was all from our imagination only. The world that Pulkit created, in his writing, it was very much there. And whatever we have seen on television, some real people, that the inspiration was from the real people. And then a lot of it actually comes out from within. When you start reading it again and again, a lot of it you start seeing the character, you start seeing the body language, the voice, you start hearing it. So it all came from there, not from any one particular actor, I would say. DNA सबको मुबारकबाद, क्योंकि ट्रेलर वाकई शानदार है. राज भाई, मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी बनती है मालिक के कैरेक्टर में और आपके कैरेक्टर में. वो बोलते हैं हम पैदा नहीं है तो क्या बन तो सकते हैं. आप इस डायलॉग से कितना वाकिफ होते हैं, या कितना एक राब्ता रखते हैं? बिकॉज आप भी बीइंग एन आउटसाइडर, यू केम, यू सॉ, यू कॉन्कर्ड, तो एक तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी अपार्ट फ्रॉम ऑल द मार धाड़ एंड ऑल. आई थिंक वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम सब के लिए लाजमी होता है वो डायलॉग, क्योंकि हम सब जो है सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए. बहुत सारे 99.99% लोग, तो हम सब में वो काबिलियत है कि अगर हम पैदा नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, हम बन सकते हैं. तो ये जो थैंक यू. तो ये डायलॉग जो है, ये सिर्फ मालिक का नहीं है, ये डायलॉग हम सबका, आप सबका है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जहां से आए हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो हम सब के लिए ये डायलॉग. सौरभ शुक्ला सर, आपसे एक सवाल है मेरा. सर यहाँ पे सर, आपको हम जब भी स्क्रीन पे देखते हैं इंस्टेंट स्माइल आ जाती है. आप जब इवल कैरेक्टर भी करते हैं तो मजा आता है देखने में. रेड 2 हमने भी पीछे देखी है, ये मालिक आ रही है, जॉली एलबी 3 आ रही है. तो जिस तरीके से आपका करियर ग्राफ जा रहा है, बिकॉज एक हमारी एक याद थी कल्लू मामा, नाउ यू आर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फेज ऑफ योर करियर? ब्यूटीफुली. आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मुझे ज्यादा पता नहीं लगता है यार दोस्त, मतलब वो जिंदगी चलती रहती है, जो होता रहता है उसमें. I really think that I've been very very lucky that I got to do good films, because for me, मेरे perspective में actor अकेला कुछ नहीं होता है. You're a part of a good film, and that's why your character shines,
and if there are other great actors, then you also get included in that. So मेरे लिए बहुत ज़्यादा complicated नहीं है, simple सा है life में. पहले कल्लू मामा था और भी बहुत सारे characters उस वक्त भी कर रहा था मैं, अब भी कर रहा हूँ. बहुत अच्छा है. I'm still working. People like me, and when they say that a smile comes on their face and they like my evil things also, nothing makes me more happy. I can do more evil things now. Hi, this is Amina here. I'm going off glam also for this role, and now when we are seeing you on screen with him, the chemistry itself is spoken a lot on social media also. You both are going viral. How was it working for this one and going like off glam and working with Rajkumar, because it could be intimidating as well while doing certain scenes? Well, I'd say that firstly, I don't know, Pulkit, if it's okay if I talk about when we signed the film. I don't think Pulkit, I'd say as a director when he, and a writer when he wrote the character, like I said, I was not the natural choice for the film, because I think no one's ever seen me in this role, in this kind of a character. So luckily I got the opportunity to test, let's just say that, and I guess that worked out. But I'd say ki, working with everyone on the film, the world is very real. We were working in real locations. That helped. When you go to these places, you understand their way of life. You understand how you can build on that character, because there's an internal work that you do, and then there's externally understanding the body language, being able to speak that dialect. So there's a lot of prep that goes into that as well. But when you're in this environment where everyone comes prepared, where everyone has this layered character that they are playing, which has a certain impact on the plot of the film, then automatically, it kind of even adds to what your prep is for that character. For me, as much as a surprise it might have been for you to see me in this role, it was a surprise for me to be able to play this role and to be able to live that life and go through the journey of playing this character. So I'd say a lot of help from everyone around, and I found it exciting. I feel like as an actor, you want to do different things, you want to explore, you want to be able to try new things, learn as much as you can, and when you get something very different, it's an opportunity. More than feeling nervous, I was excited because it was an opportunity. Of course, the very first day of shoot, when we were all on set, and it was not a scene with just like me or just Raj and me, there were many actors, and all of these actors are wonderful. And I was hyperventilating, very nervous, and I had this dialogue in that scene. And I was like, oh my god, what if I don't do what I'm supposed to do? What if I don't do it the right way? Because again, it was the first time I was doing it. But I think we just started shooting and everyone just made it so seamless. Once that whole energy is there on set, where everyone's come with that one goal, it just makes your life as an actor easier. So the first day I was quite nervous, and then I was a part of that world. Hello, Kumar sir. 11 था 11 तो सीधा क्लाइमैक्स ही पूछ लिया मैंने। क्लाइमैक्स नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे डिफरेंट है ये मालिक। मैं 11 तारीख को आपको बताने आऊंगा पक्का। कॉल करते हैं। मालिक के एंड पे नहीं जाते हैं, अभी मालिक की शुरुआत हुई है, तो अभी आप जर्नी देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। क्या होगा वो आपको मालूम चलेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा, इसकी गारंटी। Hi Raj, Amar from Pop Diaries. I want congratulations for the trailer. I want to ask about the last scene which we saw. It looked very intense and scary, and you were in your element. Can you tell something about that scene which you can talk about right now? How many takes did you take? There weren't too many takes actually. It was I'm a very impulsive actor. I don't really prepare how I'm going to do my scene. I of course think about the situation and the other characters, the environment, but then I just go with the flow. So it was the first take only, and we started doing it, and because once you understand the character, the situation that he or she is in, then it becomes very natural for me. So I was just doing it, and I didn't know what was happening because how close was the camera, and then Pulkit saw it, and he's like,
भाई ये कुछ हो गया है, इसको थोड़ा और जमा के करते हैं अभी. लाइक अच्छा क्या क्या हुआ है, because you don't know, because you're just performing. It's the camera, the technique of it. But then I think we did it, I think 2-3 times. But yeah, I think it something happened there. Yeah, it was something that I've also not experienced before as an actor. That to emote so much in a single shot. But yeah, it was all Pulkit. He designed the shot that way. We were supposed to do something else, and he planned it. Let's do this one. So yeah, credit goes to him. Definitely left him. नहीं, credit goes to him only. जय, आपके राइट में अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. Yes, watching. 11 तारीख 11 तो सीधा क्लाइमैक्स ही पूछ लिया मैंने. क्लाइमेक्स नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे डिफरेंट है ये मालिक. मैं 11 तारीख को आपको बताने आऊंगा पक्का. बहुत कहता है. Two of you, Bhumada spoke about how much he loved, doing this with his younger brother, that is you. And I know that you both of you have a great camaraderie. But for both of you, what was the experience like working with each other? And what was the bond connection, so to speak? बॉन्ग कनेक्शन तो आपको पता ही है, पत्र लेखा is the bond connection. खाना भी था क्या उसमें या नहीं? नहीं, इस सेट पे इतना नहीं था because हम दोनों आई थिंक बिकॉज इतना जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक साथ बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं नहीं. बट आई थिंक बुम्बादा के साथ काम करके हमेशा बहुत मजा आता है. बिकॉज मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिन लोगों ने के साथ काम किया है. दे ऑल हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम. ऑफ कोर्स ही इज phenomenally talented, that we all know, but as a human, as a person, he is such a beautiful soul, and that's what we look for also in actors when we work with them. कि आप अच्छे एक्टर हो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप अच्छे इंसान भी हो, because वो भी बहुत मायने रखता है. And I'm very glad that he said yes to this film, because it's a character, it's a part that not many people have seen him playing a part like this in past. So I'm very excited for people to see him also in this avatar. But of course, बहुत कमाल के एक्टर्स तो हैं ही हमारी फिल्म में, बाकी सब भी. लेकिन बुम्बादा ने स्पेशली जो एक प्यारा सा तड़का लगाया ना इस कैरेक्टर में, that is really beautiful. Hello, this side Vidisha from সংবাদ প্রতিদিন. আমার প্রশ্ন বুম্বাদাকে, সেটা হচ্ছে যে বাংলায় তোমাকে পুলিশের চোখে দেখেছি প্রবীর রায়চৌধুরী, এখানেও দেখে মনে হচ্ছে ওইরকমই একটা কিছু. তো Why do you need to talk in Bengali? আমি বাংলায় কথা বলছি. That's okay, we'll translate. তো আমি জানতে চাইছি যে এই চরিত্রটা কতটা আলাদা তোমার বাঙালি পুলিশের থেকে, আর যেহেতু রাজ একটা বাঙালি চরিত্র করবে, সৌরভ গাঙ্গুলি, তোমার কি মনে হয় ও কিরকম করবে? दो बातें पूछी उन्होंने कि ये कैसे अलग है. आपने जैसे कैरेक्टर इससे पहले बंगाली सिनेमा में किया, वो इससे कैसे अलग है, और राज जो गांगुली की बायोपिक कर रहे हैं वो आपको क्या लगता है कैसे करेंगे? ये बहुत ही खुशी की चीज़ है. मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, स्पेशली माई वन कल्ट कैरेक्टर विच आई हैव डन वाज बाइशर श्रावण, एंड देन आई डिड prequel called Dosham Avatar, which is a cult character for Bengali cinema. People remember me for that, Prabir Rai Chaudhary. But I think for this particular character, yes, it's an officer. It's maybe swag hai, but I don't want to talk much about it because I think it's another 10-11 days. So I think people should come in the theater and see all of us. But we can assure you, every characters have a lot of twist, turn, and something to contribute. So and about Saurabh Ganguly, I think 10 days back, me and Saurabh, we were in an event. We were the chief guest. So I was so happy. I hugged him and I told him I'm going to meet Rajkumar. I told him that I'm doing a film and he's going to get it released. So I'm very happy that Ganguly and Raj together. It will be a great combo. And one of my favorite director, Vikram. So yeah, so I think it will be a great film. Hello everyone, Disha this side from Filmy Gyan. What is this madness? The last scene, I'm still hooked. मुझे मतलब उन्होंने पूछ लिया, but मैं ये क्लेम करने वाली थी, मुझे लग रहा था that was one take, I guess, and you said it correct. But Raj, coming to you, कैसा लगता है when you are in that short list of people who can pull off the audience in the theatre? Because the business now is very fickle.
and you've been doing some great amount of work, and you are able to pull off people into the theatre. So what is that feeling? No, it's not only me, it's the film, it's the story, it's the director. Nobody can claim that I pull off the audience to the theatres. I think we're not living in those times anymore. It's the film. I think film speaks for itself. And I'm very fortunate कि मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जहाँ पर मेरे पास एज एन एक्टर बहुत करने को होता है. और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस आज दे आर वेरी स्मार्ट. दे कैन रियली मेक आउट कि आपने सिंसियरिटी से अपना काम किया है कि नहीं किया है. एंड दे कैन मेक आउट द ट्रेलर कि यार ये फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, बिकॉज इसमें अच्छे लोग लग रहे हैं, अच्छी कहानी लग रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है. देन दे डिसाइड देन एंड देयर. तो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि मालिक में वो बात है कि लोग देखेंगे और बोलेंगे कि वाह ये कुछ नया आया है, इससे पहले हमने देखा नहीं है और मैंने इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है. सो आई एम वेरी होपफुल कि 11 जुलाई को थिएटर्स में सारे जो है मालिक देखने आएंगे और सारे ये मालिक जो है ये अपने एक और मालिक को देखने आएंगे. डेफिनेटली मालिक तो है ही आप, बट रियल मालिकें तो वहाँ बैठी है. थैंक यू. मालिकें तो वहाँ बैठी है. हाउ रिफ्रेशिंग वाज इट वर्किंग विद मनुषी? हाउ रिफ्रेशिंग वाज इट? या It was very nice. I think she is as I know वो बोल रही है बार-बार कि not many people think of her to do these T-clam parts, but I think she's got such an amazing Indian face. I think she should do more of such part because she's very earthy. She's from Haryana, so एक वो language का बहुत ही उनको पकड़ है, हिंदी का बहुत आसानी से आती है उनको. So I think she really suited the part very well, and then she worked really hard for it. And what you see on the screen now, eventually on 11 July, you will be really amazed with her performance because nobody, as she said, nobody expected her to play a character like Shalini. Hi, Thank you. Rajkumar sir. Last question. Sir. Hello? So I just want to भास्कर से So 1 second. इतना अच्छा आपने हमें ये ट्रेलर दिखाया तो फिल्म तो बहुत ही अच्छी होगी. पूरी टीम को पहले बधाई. पहला सवाल मैं आप राजकुमार जी और सोनम जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अभी उन्होंने सौरभ जी ने कहा कि जब आपका को एक्टर बहुत अच्छा हो तो काम आसान हो जाता है. पर्दे के पीछे काम करना और स्क्रीन पर इतने दिग्गज एक्टर के साथ आप भी एक रहे हैं सिनेमा में बहुत साल से, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म को लेकर? सच में मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है इस फिल्म को लेके. दिग्गज एक्टर देखिए, मैं एज एन एक्टर कभी बहुत, अगर मुझे पता होता कि मैं एक्टिंग करूंगा तो थोड़ा जवानी में कर लेता. लेकिन मुझे एक्सीडेंटल एक्टर हूँ मैं, मुझे बनाया गया एक्टर पुलकित जैसे लोगों ने पकड़ के. तो मेरे लिए तो ये एक आदमी के साथ काम करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. एक आदमी के साथ, राजकुमार के साथ काम करना मतलब उनका डेडिकेशन जो है वो मतलब कितना भी बूढ़ा आदमी वो सीखना चाहिए उसको, क्योंकि द वे ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर, द वे ही गेट्स अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर, द वे ही लिव्स द कैरेक्टर, ही जस्ट ट्रांसफॉर्म्स. मतलब कुछ होता है और वो बिल्कुल पूरे के पूरे बदल जाते हैं. और हमने देखा है उनको अक्रॉस द फिल्म, इस फिल्म से लेके इस फिल्म तक. मालिक को लेके भी हम लोग मतलब मैं भी इसमें था कि एकदम गैंगस्टर फिल्म में तो कैसे होंगे, लेकिन जब उनके साथ काम किया तो पता चला ही वाज मालिक. एंड इसीलिए आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू डू वर्क विद दीज ग्रेट पीपल. पुलकित अमेजिंग, थैंक यू. राजकुमार आपके लिए सवाल होगा मेरा कि लोगों ने निभाया है गैंगस्टर का और वो उस नाम से जाने जाते रहे हमेशा, जैसे सरकार के लिए और अग्निपथ के लिए अमिताभ जी हो गए, नवाजुद्दीन हो गए, संजय दत्त हो गए खलनायक के लिए. तो अब इसके बाद से आपको लोग मालिक के तौर पर जानेंगे, तो वो एक कैसा आपके लिए गैंगस्टर को प्ले करना कितना चैलेंजिंग रहा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस पर? बिकॉज आपकी भी एक छवि बदलने वाली है, जैसे सिमरन ने कहा कि मालिक के पहले और मालिक के बाद, तो वो कैसे आप उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? अरे थैंक यू सो मच. आई होप ऐसा हो, बिकॉज हम यही चाहते हैं एज एन एक्टर कि लोग को आपका किरदार, आपका काम याद रहे, कि काफ़ी आने वाले वक्त तक लोग आपको उसमें उस कैरेक्टर के नाम से जाने, फिर एक और कोई ऐसी फिल्म आए कि फिर उस कैरेक्टर के नाम से जाने. बट आई एम वेरी एक्साइटेड एज आई सेड कि हम लोगों को सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए, बिकॉज हम सब ने अपना 100% दिया है इस फिल्म को. बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट की है, 1988 पीरियड ड्रामा है, डायलॉगबाजी है, जैसे हमने कहा कमर्शियल फिल्म विद एस्थेटिक्स. मतलब वो रियलिज्म भी है उसमें कि आप जाएंगे तो वो बिलीव करेंगे आप इस कहानी को कि हाँ ये हो रहा है मेरे सामने, विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. तो इसकी वही आई थिंक खूबी है इस कहानी की. तो आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी एक्साइटेड.
अबाउट 11 जुलाई जब पहली बार मालिक आएगी सिनेमा घरों में, और मुझे भी लोग ऑडियंस पहली बार इस रूप में देखेगी। आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू नो कि लोगों का क्या रिएक्शन आता है। Now we're taking just 2 more questions, okay? And we'll wrap this up. Thank you so much for being so amazing. जी। मानुषी जी, मैंने सुना कि इस फिल्म में आपने अपने मालिक के लिए आटा गूंथना भी सीखा है, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। वो मेरा मालिक नहीं है, वो सबका मालिक है। हाँ। मैंने आटा इनके तो पति देव हैं। हाँ, देवता समान मालिक। देवता समान। बट नहीं, मतलब फिल्म के लिए सीखा नहीं, बट जस्ट कि आई मीन ओके, नो शेम इन दैट। नॉर्मली हम नहीं इतना जिस तरह के काम शालिनी शायद करती है, नॉर्मली मैं अपनी रियल लाइफ में उतना नहीं करती। तो जस्ट टू फील नेचुरल इन दैट कैरेक्टर कि मैनरिज्म्स हैं, टू फील लाइक यूर अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। अगर आप घर पे हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं, तो जस्ट तो कुछ सीखना नहीं पड़ा, बट जस्ट टू गेट कंफर्टेबल इन दैट एनवायरनमेंट। So we used to just think about it, discuss it. तो उसमें used to think about it a lot. तो क्या हम ऐसा माने कि विश्व सुंदरी जी को गोल मुझे रोटी बनानी आती है, बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ये आपका क्वेश्चन। अब ऐसा मानो मत, ऐसा है। हाँ, और मैं घर पे खाना बनाती हूँ। And we're taking one last question. राजकुमार जी, हाल ही में राजकुमार जी, हाल ही में आपने भी सुना होगा कि MS धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, उनका जो टैग नाम है कैप्टन कूल, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया जिससे कि कैप्टन कूल ये कोई और ले ना सके, छीन ना सके। कॉपीराइट करवाया। क्योंकि अब आप मालिक हैं तो आपको पता ही हर किसी को इस दुनिया में मालिक ही बनना है, तो क्या आप ये मालिक नाम भी रजिस्ट्रेशन करवा के अपने पास रख लेंगे? सर, ये तो इनके पास रजिस्टर है ऑलरेडी। हाँ, ये किसी और को मालिक ना बनाए, इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। वो गारंटी दे रहे नहीं बनाएंगे। राज, हाय। हाय। तो जैसा सब कह रहे हैं और हम सब की आपको पहली बार इस तरह का जो गैंगस्टर अवतार है, सब पहली बार देख रहे हैं। ये जो फिल्म है वो 80s में सेट है, और 80s में गैंगस्टर का जिक्र आता है तो मिस्टर बच्चन का जिक्र तो लाजमी है। मतलब हम अगर कह सकते हैं कि बिग बी सिंड्रोम से आप बच नहीं सकते हैं अगर आप 80s में गैंगस्टर प्ले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, बिकॉज वो फिल्में तो आपने एक्टर बनने से पहले से ही देखी हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो किरदार आपके जहन में भी आए क्या, दीवार के या जब प्ले कर रहे थे मालिक? नहीं, ऑनेस्टली नहीं, सबकॉन्शियसली नहीं आए, पर क्योंकि जैसे आपने कहा वो दौर ऐसा है कि बच्चन साहब का बहुत क्रेज था, अभी भी है, इसलिए वो सब हमारे लेजेंड हैं हम सब के लिए। लेकिन इस फिल्म में भी हाँ, वो एक झलक है हल्की हल्की, कैसे उस दौर में बच्चन साहब का इतना पागलपन था पब्लिक में। तो इसमें भी बहुत सारे जो है गुस्सैल जवान आदमी है। ये गुस्सैल जवान आदमी आजकल की फिल्मों में हम वापस से बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जैसे किसी ने पुष्पा और KGF का भी जिक्र किया, वायलेंस थोड़ा ज्यादा अभी देख रहे हैं। आप खुद एज अ दर्शक ये घोरी एक्शन एंजॉय करते हैं? नहीं, एज लॉन्ग एज उनमें कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं, और मुझे पता है, मैं इतना समझदार हूँ कि ये एक फिल्म है, ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ। तो हाँ, अगर अच्छे से बनाई हुई है तो आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग इट्स नॉट वेरी अनकंफर्टेबल, देन या आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्शन जॉनर माई सेल्फ। यस, थैंक यू सो मच। देखा है जामतारा आपने किया है, 10th फेल किया है, 12th फेल किया है, जामतारा किया है। इज इट लाइक अ कंफर्ट जोन ऑफ योर्स, जिसमें इसमें नॉर्थ बेल्ट के ही है, वो भी कैरेक्टर नॉर्थ बेल्ट का ही है? इज इट कंफर्ट जोन वेयर यू रियली एक्सप्लोरिंग, और कि कुछ और भी किरदार हैं जो आप आगे एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे? क्योंकि सब वैसे ही यूपी नॉर्थ साइड वैसे ही सारे किरदार अब तक हमें नजर आए आपके। आप सही हैं, लेकिन देखिए आप जहाँ से होते हैं उस चीज़ में जबान छोड़ के बाकी किरदार तो अपने हिसाब से अलग होते हैं, पर सिर्फ जबान एक ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे मैं कंफर्टेबल अपने आप को मान सकता हूँ कि नॉर्थ जोन के कैरेक्टर्स में। अब मेकर्स अगर जो जिस तरीके का काम मुझे देंगे, मैं तो हर एक तरीके का